हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन कैम टीवी। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर तक हमने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जो भी उनके रेशियोमेट्रिक फॉर्म थे उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले ली। एग्जाम्पल नंबर 1 किया, एग्जाम्पल नंबर 2 किया। आई होप सबको उसके अंदर थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा। जैसे जैसे हम इस चैप्टर के अंदर आगे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे आपको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे पैमाने पर क्लियर होती रहेगी। ठीक है, चलिए चालू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है बताया गया है। कंसीडर ट्राइंगल ए बी सी, माफ कीजिए ट्राइंगल ए सी बी। कंसीडर ट्राइंगल ए सी बी। आपको बताया गया है कि ट्राइंगल ए सी बी उसको आपको कंसीडर करना है और साथ में आपको ये भी बताया गया है कि राइट एंगल है, वो राइट एंगल ट्राइंगल है सॉरी, और राइट एंगल कहाँ पे है? एंगल सी पे। तो हम सबसे पहले तो एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, जिसको नाम दे देते हैं ए सी एंड बी। चलिए राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया, जिसके अंदर सी मेरा क्या है? सी, जिसके अंदर मेरा राइट एंगल है। ओके, चलिए और साथ में बताया गया है इन विच ए बी इज इक्वल टू 29 यूनिट। ए बी जो है वो 29 यूनिट दे दिया गया है क्वेश्चन में। साथ में बी सी दे दिया गया है 21 यूनिट। ए सी बी जो है उसको थीटा कहने के लिए बताया गया, माफ़ कीजिए ए बी सी को थीटा कहने के लिए बोल दिया गया है, मतलब इसको हमें थीटा लेना है। ओके, फिगर डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ, क्या क्या ढूंढना है? फर्स्ट हमें ढूंढना है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और दूसरा हमें कैलकुलेट करना है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सबसे पहले ये सम चालू करने से पहले एक चीज़ आपको मैं बता दूं बच्चों कि जैसे हम आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज आगे जैसे जाएंगे एक्सरसाइज नंबर 8.1, 2, 3 और 4, तो एक्सरसाइज नंबर 8.4 पढ़ाने से पहले उसके कुछ सम जो आपके है सिलेबस में, उसको पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज पढ़ाऊँगा जिसको प्राइमरी आइडेंटिटी भी कही जाती है। ट्रिग्नोमेट्री की प्राइमरी आइडेंटिटी भी कही जाती है उनको। उसका नाम है, 3 आइडेंटिटी आपको पढ़नी है। एक है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दूसरी है सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और तीसरी है कॉसेक्स स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्लियर? ये तीनों दिन आपको याद रखनी होगी। यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा पूछा गया है। एक्चुअल में इसका आंसर 1 ही आएगा, आप कुछ भी करो इसका आंसर 1 ही आएगा, चाहे कोई भी एंगल ले लो। ये आइडेंटिटी है, इसलिए तो आपको डायरेक्ट आंसर लिखना नहीं है, आपको तो हमें जो नॉर्मल कर रहे हैं वैसे ही करना है। ये फिलहाल ये एक्चुअली में फॉर्मूला है, दूसरा वाला फॉर्मूला नहीं है। ये जो पहला है वो फॉर्मूला है, प्लस हमें उसको एज अ फॉर्मूला नहीं लेना है, अभी हमें उसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले मुझे कॉस और साइन चाहिए, तीन साइड चाहिए होगी, तो मुझे इसके अंदर पाइथागोरस लगा देना पड़ेगा। चलो सबसे पहले पाइथागोरस लगा देते हैं। क्लियर? नाउ वी कैन से अप्लाई पाइथागोरस थियरम इन ट्राइंगल ए सी बी। क्या लगाते हैं? पाइथागोरस इन ट्राइंगल ए सी बी। ए सी, माफ़ कीजिए, हाँ, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। ए सी को ढूंढना है, बी सी को उस तरफ जाने दो। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। चलिए ए बी का स्क्वायर, ए बी कितना है मेरे पास? ए बी आ रहा 29, उसका स्क्वायर, माइनस बी सी कितना है? बी सी है 21, उसका स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे बच्चों दो तरीके की आपके पास आइडेंटिटी बनती है कि जब आप बड़े नंबर के स्क्वायर निकालने बैठोगे तो ये इसका नंबर इसका भी स्क्वायर निकालना पड़ेगा, शायद इसका तो आपको याद होगा, बट इसका नंबर का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, इसका भी निकालना पड़ेगा। तो ऐसे आप जब स्क्वायर निकालने बैठो उससे बेटर है कि यहाँ पे एक आइडेंटिटी लगा दो। कौन सी आइडेंटिटी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपको सिंपल आंसर मिल जाएगा। क्या? जैसे ये है तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। ऐसा क्या बनता है? ऐसे दो तरीके के मेरे पास फॉर्मूला बन जाते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अंदर क्या? ए प्लस बी, ए माइनस बी। क्लियर? तो मैं डायरेक्ट भी फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ कि जैसे कि ए प्लस बी कितना हो जाएगा? 29 प्लस 1 30 20 50 मल्टीप्लाई बाय 21 माइनस 29 8। देखो ये सीधा हो गया, 8 5 40 और एक जीरो और आ जाएगा, मतलब 400। देखिए कितना ईजी हो गया, आपको स्क्वायर करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो जब बड़े नंबर के स्क्वायर ऐसे फॉर्म में कर रहे हो तब आप ऐसे आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो मुझे ए सी स्क्वायर मिला, लेकिन मुझे तो ए सी चाहिए। तो मेरा ए सी कितना होगा? 20 सेंटीमीटर, यूनिट, सॉरी सेंटीमीटर नहीं दिया है, माफ़ कीजिए, यूनिट। चलिए ए सी कितना आ गया मेरे पास? ए सी आ गया 20 यूनिट।
डन, क्लियर ना। अब मुझे जो ढूंढना था, जैसे कि फर्स्ट मुझे ढूंढना है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा, सबसे पहले कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस का मतलब क्या है, इसका फॉर्मूला के अंदर ये थीटा लूँ अगर मैं, तो कॉस मतलब क्या, एडिशन अपन हाइपो, मतलब बी सी बाई ए बी, सिंपल, बी सी बाई ए बी होल स्क्वायर, प्लस साइन का मतलब सेम इसके ऊपर से मिल जाएगा, सीधा है ऑपोजिट बाय हाइपो, मतलब ए सी बाय ए बी होल स्क्वायर। वैल्यू रख देते हैं, उसके बाद स्क्वायर करते हैं। चलिए फर्स्ट बी सी कितना दिया है भाई मेरे पास, बी सी सबसे पहले बी सी दिया होगा, कितना है बी सी मेरे पास 21, ये रहा। उसके बाद ए बी 29 प्लस ए सी कितना है 20, साथ में ए बी कितना है 29, ओके क्लियर, होल स्क्वायर। नाउ दोनों को अलग अलग स्क्वायर दे सकते हैं, यस, 21 का स्क्वायर नीचे 29 का स्क्वायर, ऊपर 20 का स्क्वायर नीचे 29 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा सीधा, बराबर। ऊपर क्या हो जाएगा 21 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, और प्लस के लिए तो कोई आइडेंटिटी मेरे पास है नहीं, मतलब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कंपलसरी मुझे यहाँ पे उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। हालांकि ये दो तो आपको याद ही होंगे, 21 का है मेरे पास सीधा 441 और 20 का है सीधा मेरे पास 400, डिवाइड बाई 29 का स्क्वायर, वो तो आपको करना पड़ेगा साइड में, 29 का स्क्वायर कर देते हैं। चलिए 29 इंटू साइड में करता हूँ, चलो मैं 29 इंटू 29, आंसर निकल के आ जाएगा 148, चलिए आंसर आ गया 841, क्लियर। चलिए ऊपर का टोटल कीजिए, ऊपर भी टोटल कितना हो जाएगा 841 डिवाइड बाई 841, उड़ के हो गया 1। देखिए मैंने कहा था आंसर 1 आएगा क्योंकि आइडेंटिटी है, आ गया 1, ठीक है। ये बस इसी तरीके से आपको दूसरा क्या करना है, इसी तरीके से दूसरी चीज़ करनी है, क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये चीज़ आपको मैं होमवर्क के अंदर दे रहा हूँ, क्योंकि कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ वैल्यू डालनी है। आपके पास कॉस की वैल्यू भी है, साइन की वैल्यू भी है, यही चीज़ करनी है, यही चीज़, बस सिर्फ यहाँ पे चेंज आएगा। 441 माइनस 400 यानी ऊपर 41 आएगा, नीचे आएगा 841, मतलब आंसर क्या निकलेगा मेरा 41/841, सीधा। चलो आंसर मैं आपको सिर्फ हिंट दे देता हूँ, आंसर क्या आ जाएगा 41 डिवाइड बाई 841, सिंपल, ओके। तो इस चीज़ का ख्याल रखना, रेडी। चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 की ओर जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी, बी के पास वो क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल, जो राइट एंगल ट्राइंगल मेरा है वो बी के पास राइट एंगल बना रहा है। यस, चलो ट्राइंगल बना देते हैं सबसे पहले। तो राइट एंगल ट्राइंगल मेरे पास ए बी सी है, जिसमें बी के पास राइट एंगल बन रहा है ना। tan A इज इक्वल टू 1, क्या दिया गया है, tan A is equal to 1, then verify that 2 sin A cos A, 2 sin A cos A is equal to 1। ये चीज़ वेरीफाई करनी है, बहुत इजी है। सबसे पहले तो tan A का फॉर्मूला क्या है, अपोजिट बाय एडजेसेंट, इस ये हमसे मेरा थीटा जब ये है, ये ए दिया है ना, देखिए ए, तो मेरा थीटा ए है, तो अपोजिट क्या होगा, बी सी बाई ए बी, क्या होगा बी सी बाई ए बी, बी सी बाई ए बी, और वो कितना दिया है 1, और मतलब 1 मतलब नीचे भी 1, और रेशियोमेट्रिक फॉर्म में मतलब सामने आपको के ले सकते हो आप, सामने आप एक्स ले सकते हो, सामने आप ए ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो, सॉरी ए तो दिया है, स्मॉल ए ले सकते हो, बराबर, कोई भी चीज़ ले सकते हो। चलो हमने हर वक्त जो लिया है वही लेते हैं एक्स। चलिए तो बी सी क्या हो जाएगा, बी सी बराबर 1x एंड ए बी बराबर ऑल्सो 1x, वैल्यू रख दीजिए 1x। चलो पाइथागोरस लगा दीजिए, ऐसे मिल जाए पहले, तो ये सारी बातें के लिए पाइथागोरस की ज़रूरत पड़ेगी। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, 1x का स्क्वायर 1x स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर बी सी, 1x स्क्वायर का 1x स्क्वायर, टोटल हो जाएगा 2x स्क्वायर। लेकिन वो तो मेरा हो जाएगा ए सी स्क्वायर, मुझे ए सी स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे ए सी चाहिए, तो रूट ले लिया, ये हो गया √2 x का x, सेंटीमीटर है या यूनिट है, कुछ नहीं है, चलो रखेंगे ऐसे ही। चलो ए सी मिल गया, √2 x रख दो यहाँ पे।
अब इसकी वैल्यू यहाँ पे रखो वेरीफाई करने के लिए। चलो मैंने LHS ले लिया सबसे पहले। वेरीफाई करने के लिए मैंने क्या ले लिया? LHS। क्या है मेरा LHS? मेरा LHS है 2 sin A cos A। चलिए 2 sin A कितना है मेरे पास? sin A ये अगर लेता हूँ तो अपोजिट बाय हाइपो बनेगा, मतलब मल्टीप्लाई बाय 1x बाय √2x, ऐसा बनेगा मल्टीप्लाई cos A एडजस्टेंट बाय √2 यानी 1x बाय √2x। चलो x कट 2 इंटू ऊपर 1 नीचे √2 इंटू √2 कट होके आ गया 1। आ गई RHS। सिंपल हो गया वेरीफाई। ये भी RHS आ गई। क्लियर? रेडी? बहुत इजी है, कुछ इतना हार्ड है नहीं। चलिए नाउ एग्जांपल नंबर 5 के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या है? इन ट्राइंगल OPQ राइट एंगल एट P। OPQ ट्राइंगल एक दिया हुआ है, राइट एंगल ट्राइंगल OPQ, जहाँ पे P राइट एंगल है, OP जो है वो 7 सेंटीमीटर है। OQ माइनस PQ कितना है? 1 सेंटीमीटर। कितना है? 1 सेंटीमीटर। OQ माइनस PQ कितना दिया है मुझे? 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन के अंदर फिगर भी बताई गई है। डिटरमाइन करनी है वैल्यू साइन Q और कॉस Q की। क्या क्या ढूंढना है आपको? आपको ढूंढना है साइन Q एंड कॉस Q। ये चीज़ आपको कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ पे थोड़ा समझना है बच्चों। देखिए मेरे पास एक ही चीज़ है 7, मुझे ये साइन और कॉस के लिए तो हाइपो भी चाहिए और कोई दूसरी साइड जो है वो भी चाहिए। मतलब एक हिंट के तौर पे मुझे एक चीज़ और भी बताई गई है। क्या बताई गई है? एक हिंट के तौर पे एक चीज़ मुझे बताई गई है, OQ माइनस PQ जो है उसकी वैल्यू मुझे 1 सेंटीमीटर बताई गई है। तो यहाँ पे आप दो तरीके से सम को गिन सकते हो। एक, या तो OQ को सब्जेक्ट बनाओ तो वो 1 माइनस PQ हो जाएगा। ये OQ को सब्जेक्ट बनाओ तो ये जैसे कि 1 माइनस PQ हुआ। PQ तो ये मेरे पास है ही, तो किसी एक को एज्यूम कर लो और फिर पाइथागोरस लगाओ तो भी आप सॉल्व कर सकते हो, पहली बात। दूसरी बात, आप पाइथागोरस लगाओगे तो वहाँ पे एक आइडेंटिटी जनरेट होगी, उसकी वैल्यू आप वहाँ पे रख सकते हो। दो तरीके से हो सकते हैं। चलिए जैसे कि मैं PQ को x लेता हूँ तो PQ अगर x हुआ तो यहाँ पे क्या होगा? OQ माइनस x इज इक्वल टू 1। इधर PQ की जगह पे x रख देता हूँ, x उस तरफ गया, OQ इज इक्वल टू 1 प्लस x हो जाएगा। OQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? OQ 1 प्लस x हो जाएगा। अब इसके अंदर मैं पाइथागोरस लगाता हूँ, जैसे कि OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। तो OQ स्क्वायर कितना है? 1 प्लस x होल स्क्वायर। OP स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 प्लस x स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 प्लस 2x प्लस x स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर ट्रायनोमियल प्लस x स्क्वायर कट 1 को उस तरफ जाने दो। 2x इज इक्वल टू 49 में से 1 निकलेगा यानी 48 बचेगा। सामने 2x था, 2 से कट करो 24 यानी x की वैल्यू मिल गई 24। सिंपल, x की वैल्यू क्या मिल गई? 24। x की वैल्यू जैसे ही 24 मुझे मिलती है उसको मैं यहाँ रख देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? 25, ये क्या हो जाएगा? 24। मतलब कि मुझे तीनों वैल्यू मिल गई ना सेंटीमीटर। ओके, अब आपको ये दोनों चीज़ मिल जाएगी। साइन थीटा, सॉरी माफ़ कीजिए, साइन Q ऑपोजिट बाय हाइपो, डायरेक्ट लिख रहा हूँ 7/25। आप लोग वैल्यू लिखिएगा OP/OQ ऐसा लिखिएगा। एंड कॉस Q एडजस्टेंट बाय हाइपो यानी 24/25। क्लियर? तो ये चीज़ हमको मिल सकती है। थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है। दो तरीके से हो सकता था। पहले मैंने क्या किया, आप डायरेक्ट पाइथागोरस लगाओ, एक आइडेंटिटी बना लो, या तो आप पाइथागोरस ना लगाओ, कोई एक साइड को एज्यूम कर लो, जैसे कि मैंने कोई एक साइड एज्यूम कर ली x, उसके बाद भी इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम सम को सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। रेडी? तो यहाँ तक हमने एग्जाम्पल 5 ख़त्म कर दिया। 5 एग्जाम्पल की प्रॉपर प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज चालू करने वाले हैं, तो एक्सरसाइज के अंदर आपको कहीं पे भी कोई भी दिक्कत आती है तो मुझे तुरंत पूछ लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन, थैंक्स अ लॉट।